अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सबक पढ़ेंगे कौमी यकजहती और इसमें हम कौमों के एक साथ रहने के, इत्तेहाद से रहने के बारे में पढ़ेंगे। और हम ये पढ़ेंगे कि इत्तेहाद से जो कौमें रहती हैं वो कितनी कामयाब होती हैं और जो इत्तेहाद से नहीं रहती, जिनमें इख्तिलाफ़ात होते हैं, उनको क्या नुकसानात होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इंसान पर ज़ोर दिया है कि वो फ़ितरत का मुताला करे, दुनिया को बगौर देखे और फिर अपने मुशाहिदात पर गौर व फिक्र करे। ऐसा करने से इस पर कायनात के ज़र्रे ज़र्रे से ऐसे राज अफशा होते हैं कि हैरान रह जाता है। मुशाहिदे और गौर व फिक्र के नतीजे में इसे बहुत से अखलाकी उसूलों का भी पता चलता है, जिनकी पाबंदी इंसान के लिए मुफीद होती है और खिलाफ वर्जी नुकसान था। इन्हीं उसूलों में एक उसूल इत्तेहाद और यकजहती का है। कौमों की ज़िंदगी का मुताला करने से हमें यकजहती, इत्तेहाद और इत्तेफाक के फ़ायदे, नाइत्तेफाकी और इख्तिलाफ़ात के नुकसानात मालूम होते हैं और हमारे लिए रहनुमाई का सामान फराहम करते हैं। इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस बात पे ज़ोर दिया है कि इंसान इस बात पे ज़ोर दे कि वो किस तरह बनाया गया है, उसका मकसद हयात क्या है, वो चीज़ों को देखे और फिर चीज़ों का मुताला करे कि ऐसी अल्लाह ताला ने इन चीज़ों को क्यों बनाया है, किस लिए बनाया है, उनका मकसद क्या है बनाने का, और ताकि उस पर कायनात के ज़र्रे ज़र्रे से ऐसे राज अफशा हों कि वो हैरान रह जाए, उस पर अल्लाह ताला की वहदानियत जो है वो ज़ाहिर हो जाए। मुशाहिदे और गौर व फिक्र के नतीजे में इसे बहुत से अखलाकी उसूलों का भी पता चलता है, जिनकी पाबंदी इंसान के लिए मुफीद होती है। और अल्लाह ताला ने जो उसूल बताए हैं ज़िंदगी गुजारने के, उन्हीं में से एक उसूल है इत्तेहाद और यकजहती। इत्तेहाद और यकजहती का क्या मतलब है? लोग, हम सब इंसान मिल कर रहें और कोई लड़ाई झगड़ा ना करें। कौमों की ज़िंदगी का मुताला करने से हमें यकजहती, इत्तेहाद और इत्तेफाक के फ़ायदे और नाइत्तेफाकी के इख्तिलाफ़ात के नुकसान मालूम होते हैं। जब हम पीछे हिस्ट्री देखेंगे तो हिस्ट्री में से हमें पता चलेगा कि जो कौमें एक साथ रहती थी, इत्तेहाद से, यकजहती से रहती थी, तो उनको कितने फ़ायदे हुए, और जो लड़ाइयों से रहती थी, जिनमें इख्तिलाफ़ात रहते थे, तो वो उन्होंने इस चीज़ के कितने ज़्यादा नुकसानात उठाए, हमें इस बात का पता चलेगा। ज़रा गौर कीजिए कि पानी के एक कतरे और रेत के एक ज़र्रे की औकात ही क्या है। बेवज़न और कमज़ोर ऐसे के शुमार में ही नहीं आते, लेकिन जब यही पानी के कतरे बाहम मिलकर एक हो जाते हैं तो नदी नालों में तब्दील हो जाते हैं और ऐसे तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं कि सामने वाली हर चीज़ को तहस नहस कर देते हैं और आदमी मुसीबतों में घिर जाता है। इसी तरह रेत और मिट्टी के ज़रात आपस में मिलकर इत्तेहाद के साथ हवा की आंधी की शक्ल इख्तियार करते हैं तो एक बड़ी क़ुव्वत बन जाते हैं। इन्हीं मिसालों से आप समझ सकते हैं कि अगर कोई कौम एक नज़रिए पर इत्तेफाक कर ले और इसकी मंजिल को जाने वाले रास्ते की सिमत एक हो और अफराद की सोच का रुख एक हो जाए, तो यकजहती के नतीजे में वो कौम एक बड़ी क़ुव्वत में ढल जाती है और नाकाबिले तस्खीर हो जाती है। तारीख़ यकजहती और इत्तेहाद अख्तियार करने वाले कौमों के कारनामों से भरी पड़ी है। अच्छा, अब इस पैराग्राफ में आपको क्या बताया गया है कि कोई भी चीज़ अगर एक अकेली हो तो वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन अगर वही चीज़ मिलकर, मतलब अगर एक, इसमें ये बताया कि एक रेत है, उसका एक ज़र्रा है, ठीक है, उस एक ज़र्रे की औकात क्या है? कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर बहुत सारी रेत के ज़र्रे जमा हों तो वो क्या होगा? एक तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर लेंगे और वो तूफ़ान इतना ख़तरनाक होगा कि वो अपने सामने आने वाली हर चीज़ को तहस नहस कर देगा। इसी तरह आप लोगों ने एक वाक़या सुना होगा कि एक वालिद जो हैं वो अपने बेटों को बुलाते हैं और उनको एक एक लकड़ी पकड़ाते हैं। जब वो लकड़ी को तोड़ने और उनको कहते हैं कि आप इस लकड़ी को तोड़ दें, तो वो एक एक लकड़ी होती है तो वो उसको आराम से तोड़ देते हैं। तो फिर उनके वालिद जो हैं वो उनको लकड़ियों का एक बहुत बड़ा गट्ठा देते हैं और कहते हैं कि अब आप इन सबको मिलाकर तोड़ने की कोशिश करें। तो जब वो लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं टूटता। तो उससे वो, उनके वालिद उनको क्या सबक देते हैं, जो आपको इसमें भी सबक दिया हुआ है कि जब आप लोग एक होकर रहोगे, इत्तेफाक से रहोगे, इत्तेहाद से रहोगे, तो आप लोगों को कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं तोड़ सकता। अब आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।